बैड न्यूज फॉर अस, पाकिस्तान में फाइनल नहीं होगा। ये एक नॉट गुड न्यूज। चीजें क्या है ना, पाकिस्तान उधर है ना, वो पाकिस्तान में हो रहा है, तो जो किसी ने लिखा एक तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया, अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर हो गई। इंडियन टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, वो फाइनल में पहुंचे। मैं जे शाह को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं बीसीसीआई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं आईसीसी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो पूरा प्लान किया था कि किसी न किसी तरीके से दुबई में पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाए, वो हो गया। और हम जो है इस ये शिफ्ट हो जाए और आप इस कंडीशन का पूरा फायदा उठाएं। इस जिस चीज में आप कामयाब होना चाहते थे वो आप कामयाब हो गए। फाइनल जो है वो भी गया पाकिस्तान से। होस्ट तो पहले ही घोस्ट हो गया था भाई, पाकिस्तान को कोई खुशी की खबर मिली नहीं। इंडिया ने इतना जुल्म किया, इंडिया ने भाई इंडिया ने इतना जुल्म किया भाई भिखारियों के साथ कि फाइनल ही छीन लिया पाकिस्तान। अबे शराफत से तो समझाया था तुम लोगों को, तुम लोग साले उल्लू के पठे। मैं बोल रहा था कि भाई सेमीफाइनल और फाइनल जो है दुबई में रखवा दो, अब तो फाइनल गया पाकिस्तान से। तेरा क्या होगा भिखारी? अच्छा मैं टीका लगा दिएगा यार, काश चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में होता। क्यों होता? आप खेल लेते ना, आप फाइनल पाकिस्तान में ना होता, आप अपनी टीम को फाइनल भेज लेते, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडिया के साथ दुबई में खेल लेते, दुबई में इंडिया को हरा लेते। जैसे बारबाडोस में रोहित शर्मा ने झंडा लगाया था, रिजवान भी यहां पे लगा लेते। रात ही रात में पीसीबी पाकिस्तान ऑफिस के आगे लाखों की तादाद में पाकिस्तानी जमा हुए हैं और बोल रहे हैं कि भाई ये जो हमने फाइनल की टिकटें खरीदी थी ये तो हमारे बाप का पैसा था, निकालो हमारा पैसा, लो अपने टिकट। दोस्तों पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने के बाद जिस तरीके से भारत अब फाइनल की तरफ बढ़ रहा है, फाइनल होने वाला है भारत और न्यूजीलैंड के बीच 9 मार्च को 2:30 PM पे, और इसी मैच के लिए टिकटें ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। जो इस चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट पाकिस्तान के लिए टर्न आउट हुआ है उसे देखे पाकिस्तानी अब रोने को मजबूर हो गए हैं। बहुत ज्यादा इन्होंने अपनी जो सो कॉल्ड दुआएं हैं वो की है, किस लिए? भारत को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर करवाने के लिए। लेकिन इनकी दुआओं का असर इन्हीं के ऊपर हो गया मुझे लगता है, और शुरुआत में ही पाकिस्तान इस इवेंट से बाहर हो गया इसका होस्ट होने के बावजूद। हालांकि ये डिफेंडिंग चैंपियन भी थे, लेकिन जो इनके साथ हुआ है मुझे लगता है कि इनकी तैयारी की बदौलत, इनकी तैयारी की कमी की वजह से ये सब इनके साथ हुआ है। और जो अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच होने जा रहा है, इसको लेकर अब पाकिस्तान फिर से ये अपनी उल्टी मालाएं फेरना शुरू कर चुके हैं। जिस तरीके से इनके क्रिकेटर मैदान में खेलने की बजाय और खेल से पहले प्रैक्टिस करने की बजाय इनको लगता है कि नहीं यार फाइनल इधर हो जाता तो बहुत मजा आता। पहले सेमीफाइनल में मजा करके देख लीजिए, जो सेमीफाइनल पाकिस्तान में हो रहा है उसको अच्छे से भर लें, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको अगर ये लग रहा है ना कि इंडिया ने अपने हाइब्रिड मॉडल के ऊपर रखकर यहां पे ही कर लिया, अब उन्होंने जीता है। आप मान ले कोई भी चीज के आईसीसी में बड़ा इन्फ्लुएंस है, मैंने भी बहुत बोला क्या आईसीसी मींस बीसीसीआई, मैं आज भी बोल रहा हूं इसमें, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, मैं आज भी मानता हूं। मगर आपके पास जवाब क्या है? फाइनेंशियल तो आप मीट कर नहीं सकते, तो तगड़े हो जाए ना, क्रिकेट में तगड़े हो जाए। आप उनको आगे हरा देते, आप उनके घर में गए, वहां भी आप हारे हैं। और शुक्र करें, मैं अभी भी पाकिस्तानी फैंस को कहता हूं कि इंडिया लाहौर नहीं आया, वहां पे 400 रन मारता वो, और आप बुरे से हारते, ये सबको पता है। और ये जो कह रहे हैं ना कि सिर्फ दुबई में खेलने की वजह से इंडिया यहां पे फाइनल में पहुंचा, 3 आईसीसी इवेंट है, तीनों के फाइनल में, तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी लगातार फाइनल में, वो भी सब क्या एक ही वेन्यू के अंदर हुए। और अगर ऐसा किसी को ये लग रहा है तो श्रीलंका में अगर 2026 T20 वर्ल्ड कप हमने सारा श्रीलंका में खेलना है, आप भी इंडिया को बुला लिएगा, अहमदाबाद में ना होने दिएगा फाइनल, आप भी फाइनल में पहुंच लिएगा। मगर कैसे करेंगे आप? आपने जो टीम बनाई है, जो बुनियाद रख दी है, बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान क्रिकेट का। अरफात मिन्हास, मेहरान मुमताज, ये सब सिर्फ इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं थे, हमें ये बताया गया कि यार इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हम ऑल ऑफ सडन नहीं खिला सकते। ओके, फेयर इनफ। अब 2 साल पड़े हैं, अब आप उनको तजर्बा, अब उनको आप क्यों नहीं खिला रहे? आप घूम फिर के फिर 2 साल पीछे चले गए शादाब खान पे। मतलब टीट उस मेरा अगेन मुझे लगता है, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स एनी क्रिकेटर, बट मेरा लॉजिक मुझे बताइए। फहीम अशरफ, शादाब खान और भी बड़े नाम है, अगेन मैं किसी को पिन पॉइंट करके बोलूंगा वो लगेगा शायद मैं किसी को कर रहा हूं, उनका कोई कसूर नहीं, हर बंदे की ख्वाहिश है पाकिस्तान के लिए खेलना। मगर परफॉर्मेंस क्या है? आखिरी 20 मैचेस में 9 विकेटें हैं शादाब खान की इंटरनेशनल में, और कह रहे हैं डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है। आखिरी 6 मैचेस में 3 टोटल ओवर किए हैं उन्होंने, जो चैंपियंस कप हुआ है, 1 विकेट नहीं है, कहां परफॉर्म किया है? और फहीम अशरफ, पहले कहा गया कि इसने जनाब 40 के एवरेज से बैटिंग की है, मैंने निकाला, मेरे को तो 11 भी उसके हाईएस्ट स्कोर है, फिर नहीं डोमेस्टिक में की है। इंडिया ने भी तो किया ना, पांड्या एक बॉलर एज एन ऑलराउंडर खिलाया, एक फास्ट बॉलर खिलाया, बाकी सब स्पिनर डाल दिए। आप भी एक कर लेते, हारिस को खिलाया आपने। मुझे आज तक अच्छा सब ध्यान पड़ जाता है, शदाब की तरफ ध्यान पड़ जाता है, फहीम अशरफ की तरफ दूसरे तीसरे। ये जो गेम किया ना पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ने, अपने सारे यारों दोस्तों को रखा टीम के अंदर, अपने बाल बच्चों को रखा हुआ है। और ये ऐसे हमारे लोग हैं, हमें टीका लगा दिएगा यार, काश चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में होता। क्यों होता? आप खेल लेते ना, आप फाइनल पाकिस्तान में ना होता, आप अपनी टीम को फाइनल भेज लेते, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडिया के साथ दुबई में खेल लेते, दुबई में इंडिया को हरा लेते। जैसे बारबाडोस में रोहित शर्मा ने झंडा लगाया था, रिजवान भी यहां पे लगा लेते।
किस खाते का? क्योंकि अब उस स्टेडियम में ना क्रिकेट होगी ना क्रिकेट का कोई काम होगा, ऊपर से रिपेयरिंग का काम दोबारा चालू हो जाएगा। और वो बेचारे फैंस जो कि यहाँ पर इंतजार रहे थे कि भाई यार इंडिया हार जाएगा, फिर फाइनल लाहौर के अंदर होगा, फाइनल होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। बिकॉज पाकिस्तान का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है भाईजान, हम तो नंबर 1 है ना, हम तो जल्दी बाहर होकर बैठ जाते हैं। हमें जो है वो रमजान की तैयारी करनी थी, इसलिए पहले बाहर होकर बैठ गए यार छोड़ो क्रिकेट विकेट क्या रखा है, हमने रमजान की तैयारी करनी है, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो पता पाकिस्तानी मीडिया में ये बातें बड़ी चल रही थी भाई इंडिया को जो है वो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया हरा देगी। आपको पता है कल सुबह से भाईजान पाकिस्तानी लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे। कोहली ने पकड़ के इनको भी बजाया, मतलब विराट कोहली ने 2 बार पकड़ के पाकिस्तान की मारी है। मैं बताता हूँ किस तरह। एक बार मारी थी भाईजान, एक तरई को मारी थी, पाकिस्तान को बाहर किया था, और एक भाईजान मारी है ऑस्ट्रेलिया की, उसके साथ साथ जो है फाइनल वो पाकिस्तान से बाहर हो गया। आप पाकिस्तान को भाईजान दुख पे दुख देने शुरू किए हुए हैं। मैं तो विराट का फैन हूं, मैं तो वो बात करूंगा जो उस क्रिकेट की बात है भाई, सीधी सी बात है। पहले पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर किया, फिर टूर्नामेंट अब पाकिस्तान से बाहर हो गया, सही है। पाकिस्तान में वो जो लोग रो रहे थे, अब हार देना हजम हो रही, जब फाइनल पाकिस्तान से बाहर चला गया। मुझे एक बात बताओ भाई, आपको इसमें फायदा है? पाकिस्तान में ना तो क्राउड आता है, क्राउड आता है पाकिस्तान में, मुझे एक बात बताओ क्या क्राउड है आपका? क्या 400 बंदा बैठा होता है? उस दिन इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में भाईजान 400 बंदा बैठा हुआ है, 400 बंदा एक आईसीसी के टूर्नामेंट में भाईजान आपका क्राउड है। गेट मरी तारी छरकना नहीं है, मुझे दसो पहला। विराट कोहली से सीखो ना मेरे कंटेक्ट है। अब जो रो रहे हो बैठ के, आदम अलग मातम मचाया हुआ जो पाकिस्तान में कि फाइनल चला गया दुबई में। भाई वो अपने बलबूते में लेके गया ना फाइनल। देखो क्रिकेट थी, चलो हाइब्रिड वर्ल्ड चैंपियन अभी हुई, ताड़े आज से आसी ना, जाओ मैचेस जीतो अपने सारे और फाइनल ले आओ लाहौर में। आपकी टीम किधर है? न्यूजीलैंड से हारी, इंडिया से हारी, एक टूर्नामेंट जैसी मैच नहीं जीते, क्राउड हमारे घर में नहीं आ रहा, गेट मनी सारी की आनी है, फर्क गेट मनी है। मुझे लगता है ये पूरी चैंपियन ट्रॉफी हमारी लॉस में गई है। कोई भी मैं भाई जितने भी पाकिस्तान से पूछ रहा हूँ सारे डिसअपॉइंट है, यार मजा नहीं आया चैंपियन ट्रॉफी का पाकिस्तान, क्यों? फैसिलिटीज नहीं है। लो मैं के इंजमामुल हक जो है एक टीवी चैनल पे बैठते हैं भाई, और वो आजकल डेली उनका काम यही है कि कोई जो है वो कंट्रोवर्शियल बयान देना है और उसके बाद खबरों में रहना और उस चैनल को थोड़ी सी रेटिंग जो है वो लेके देनी है, ठीक है। अब जो है 2 दिन पहले इंजमामुल हक, बल्कि 4-5 दिन पहले उन्होंने पहले ये बोला कि भैया जो है इंडिया के खिलाड़ियों के जो पोस्टर्स हैं वो उतार के फेंक देने चाहिए, इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है, उनके पोस्टर्स का यहाँ पर क्या काम है, और उस पर जो है बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। उसके बाद फिर 2 दिन पहले इंजमामुल हक साहब ने ये बोला कि आईपीएल को बैन करना चाहिए, या सारे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको आईपीएल के साथ जो बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि आईपीएल में सारे कंट्रीज के लोग खिलाड़ी जाके खेलते हैं, लेकिन बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को बाकी किसी लीग्स में भेजता नहीं है, तो इसलिए जो बाकी सारे जो बोर्ड्स हैं उनको बायकॉट करना चाहिए आईपीएल के साथ, और आईपीएल को खत्म करवाना चाहिए। अब तीसरा जो बयान उनका अब आया है इंजमामुल हक का, जब आपको मालूम है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी और उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया तो सेमीफाइनल से बाहर फेंक दिया गया, ठीक है, फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया वो, लेकिन साथ में जो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान से बाहर हो गया। यानी कि जो है वो आपको मालूम है ये तय, पीसीबी ने बड़ी तैयारियां की हुई थी कि लाहौर में फाइनल करवाएंगे हम, गेट मनी आएगा भाई साहब, टिकट्स जो है लोगों ने लिए हुए थे, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो है इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच जीत गई। अब इंडिया मैच जीत गया, अब जो भी हो फाइनल मैच यूएई में खेला जाएगा। अब यूएई में खेला जाएगा तो एक बात तो आपको ये माननी पड़ेगी, आप चाहे वो इंडिया से हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, कि भैया इंडिया की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खराब हुई है, क्योंकि ट्रॉफी से बाहर हुआ और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान से बाहर हो गया। यानी कि जो है वो आपको मालूम है ये तय हुआ था कि इंडिया की टीम फाइनल में पहुंची तो फाइनल यूएई में होगा, और अगर इंडिया की टीम ना पहुंची तो फाइनल जो है चैंपियंस ट्रॉफी का जो है वो होगा भाई साहब लाहौर में। अब पीसीबी ने बड़ी तैयारियां की हुई थी कि लाहौर में फाइनल करवाएंगे हम, गेट मनी आएगा भाई साहब, टिकट्स जो है लोगों ने लिए हुए थे, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो है इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच जीत गई। अब इंडिया मैच जीत गया, अब जो भी हो फाइनल मैच यूएई में खेला जाएगा। अब यूएई में खेला जाएगा तो एक बात तो आपको ये माननी पड़ेगी, आप चाहे वो इंडिया से हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, कि भैया इंडिया की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खराब हुई है, क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान आती अगर तो सारे जो है वो मैचेस पाकिस्तान में होते, कम अज कम पीसीबी को थोड़ा सा फायदा हो जाता, ठीक है। ये बात मानने से हम इनकार नहीं कर सकते कि इंडिया की टीम के ना आने की वजह से जो काफी सारे मैचेस बाहर हुए जिसका पीसीबी को नुकसान हुआ, ठीक है। लेकिन बात यही है कि जो है वो पीसीबी ने जो है बीसीसीआई के साथ और आईसीसी के साथ मिलके एक डील की थी कि भाई ठीक है, अगर जाहिर है पीसीबी के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, जब इंडिया की टीम नहीं आ रही थी तो उन्होंने इवेंट बचाने के लिए फिर यही किया कि भाई इंडिया के मैचेस बाहर ही होंगे। लेकिन जब सारी डील हो गई है भाई, तो अब जो है वो रोला डालने का मकसद क्या वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब जो है वो सबसे बड़ा रोला ये पड़ा हुआ है कि भाई इंडिया चीटिंग कर रहा है। चीटिंग ये हो रही है कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन है और उन्होंने जानबूझ के जो है वो सारे जो मैचेस है ना इंडिया के वो जो है वो यूएई में रखवाए, और इंडिया को मालूम होता है भाई पिच कैसी है, मैदान कैसा है, और एक ही जगह पे इंडिया वाले खिलाड़ी जो है जा रहे हैं, एक ही जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक ही मैदान पे खेल रहे हैं,
और उसी के हिसाब से उन्होंने पहले ही जो प्लानिंग बनाई हुई थी, पहले ही उन्होंने जो माला फेरने पे जोर देते थे। ठीक इनकी माला के आगे जिस तरीके से भारत ने इनको हराते हुए बाहर किया है इस इवेंट से, उसके बाद अब ये भारत की हार की प्रार्थना कर रहे हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब भारत 9 मार्च को खेलने वाला है। और जो चैंपियंस ट्रॉफी ये होस्ट कर रहे थे उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैचेस पाकिस्तान से बाहर चले गए और फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं होने वाला। ये देखिए पाकिस्तानी रोने को मजबूर हैं, बल्कि बीसीसीआई के फॉर्मर सेक्रेटरी जय शाह और आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को अभी बुरा भला कहने में लगे हुए हैं, क्योंकि जय शाह का आपको पता होगा किस तरीके से उन्होंने भारत की जीत सेलिब्रेट की थी जब भारत फाइनल में पहुंचा था। उसे देखकर भी पाकिस्तानी काफी तकलीफ में थे। हालांकि जय शाह को इनकी परवाह नहीं थी, न ही दूसरों को थी, लेकिन पाकिस्तानियों ने जिस तरीके से रोना धोना मचाया है इस इवेंट में, उसने एक बात स्पष्ट कर दी है कि दोबारा अगर इस तरीके का कोई इवेंट हो तो उसमें पाकिस्तान को फिर से ये रोने धोने का मौका न दिया जाए जिस तरीके से इस बार दिया गया है। और जिस तरीके से चैंपियंस